आसन्न लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के द्वारा जिस प्रकार से सीटों का बंटवारा किया गया, उसमें सिवान संसदीय सीट जो है वह राष्ट्रीय जनता दल के खाते में चला गया। आज तक जो है राष्ट्रीय जनता दल के लोग और राष्ट्रीय जनता दल परिवार के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको यह उम्मीद है कि हेना साहब, जो पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हैं, वे सिवान लोकसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे चुनाव लड़ेंगी। लेकिन पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हेना साहब जो है, वे आज भी अपने वचन पे अडिग हैं और वे कहते हैं कि किसी भी स्थिति में मैं किसी दल से चुनाव लड़ने नहीं जा रही हूं। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी और सिवान की आम आवाम, जो सम्मानित जनता है, जो मेरे मतदाता भगवान हैं, वे मुझे अपना आशीर्वाद देंगे और मैं जीत करके लोकसभा में जाऊंगी और सिवान के विकास के लिए, सिवान के एक एक लोगों के सेवा के लिए मैं तत्परता के साथ दिन रात खड़ी रहूंगी। जैसे ही हिना मैडम का यह बयान आता है कि मैं किसी भी स्थिति में निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी, सिवान की राजनीतिक तापमान एक बार पुनः गर्म हो जाती है और वैसे लोगों के अरमानों पे पानी फिरते नजर आ रहे हैं जो लोग सोचते थे कि हिना मैडम राजद के टिकट पे चुनाव लड़ेंगी और अंततोगत्वा राजद के उम्मीदवार के रूप में जनता के बीच जाएंगी। हुआ यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो है कुल 23 सीटों पे अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जानी थी। 22 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा तो कर डाली, लेकिन 23वां सीट जो सिवान का था वह आज भी रिक्त पड़ा हुआ है और वहां जो है किसी उम्मीदवार के नाम का जगह जो है आज भी रिक्त है, वह खाली पड़ा हुआ है स्थान। इसको लेकर के यह संभावना लगाई जा रही थी कि हेना साहब जो है निर्दलीय चुनाव नहीं लड़के राष्ट्रीय जनता दल जो है हेना साहब को आज भी चाह रहा है कि हेना साहब आए। राजद में सिवान लोकसभा सीट पर पेंच फंस गया है। पार्टी गुरुवार और शुक्रवार को समूचे दिन पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हेना साहब का इंतजार करते रही। विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि पार्टी के प्रदेश कार्यालय में इस बात की समूचे दिन चर्चा चलती रही गुरुवार और शुक्रवार को कि हो सकता है कि शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हेना साहब पार्टी कार्यालय आएंगी और लोकसभा का टिकट जो उनको दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन हेना साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के बजाय जो है सिवान के अपने प्रतापपुर स्थित पैतृक आवास पर ईद के मौके पर हजारों लोगों से मिलती जुलती रहीं, सबको सेवैयां खिलाती रहीं, सब लोगों को मुबारकबाद देती रहीं और सबका स्वीकार करती रहीं। हेना साहब ने गुरुवार को साफ शब्दों में यह कह दिया था कि मैं बार बार कह रही हूं कि सिवान संसदीय सीट जो है उस सीट से मैं निर्दलीय चुनाव मैदान में जाऊंगी और जनता मुझे अपना आशीर्वाद देगी। इसके बाद तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए गुरुवार को एक बार फिर हेना साहब ने कहा कि मेरा निर्दलीय चुनाव लड़ना लगभग तय है, यह किसी भी स्थिति में बदल नहीं सकता है। मैं शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हूं। जिस प्रकार से शहाबुद्दीन साहब अपने एक वचन पे अडिग रहते थे, उसी प्रकार से जब मैं कहती हूं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी, तो किसी भी स्थिति में यह वचन मेरा टल नहीं सकता है। मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगी। हिना साहब के इस बयान के बाद जो है राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। इसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि पार्टी 1 से 2 दिनों में सिवान सीट पर उम्मीदवार पर अंतिम निर्णय ले लेगी और किसी न किसी व्यक्ति को यहां से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा। हेना साहब को लेकर राष्ट्रीय जनता दल का एक तबका सिर्फ नेतृत्व को उन्हें यह लेकर चलने का सुझाव दे रहा है कि हेना साहब को किसी भी स्थिति में पार्टी के साथ रखा जाए और उनको अगर हम लोग दरकिनार करते हैं तो पार्टी को भारी नुकसान हो सकती है। बहरहाल इन तमाम बातों को तो हम संभावनाओं के खेल को समझ रहे हैं। इधर पार्टी सूत्रों के मुताबिक सिवान के लिए हेना साहब के सकारात्मक जवाब के लिए पार्टी के लोग इंतजार के मूड में हैं। विश्वस्त सूत्रों की माने तो पार्टी के जो वरीय पदाधिकारी हैं, जो वरीय नेता हैं, वे आज भी इंतजार में हैं कि हेना साहब हो सकता है कि आ जाएं और सिवान से लोकसभा का टिकट उनको दिया जा सके। राजद इस बार के लोकसभा चुनाव में 23 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन 2 दिन पूर्व राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा सिवान को छोड़कर सभी सीटों के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के द्वारा कर दिया जाता है। लेकिन सिवान का सीट जैसे ही खाली जगह रहता है, वैसे लोगों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है कि हो सकता है कि हेना साहब सिवान से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन जैसे ही हिना साहब का यह बयान आता है और हेना साहब कहती हैं कि नहीं, मैं किसी भी स्थिति में किसी दल से चुनाव नहीं लड़ूंगी और मुझे निर्दलीय चुनाव ही लड़ना है, तब पार्टी के तमाम अरमानों पर पानी फिर जाते हैं। हेना के हामी भरने का इंतजार किया जा रहा है आज भी। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों की माने तो आज भी पार्टी कार्यालय में इस बात की चर्चा लोग दबी जुबान से कर रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हेना साहब हो सकता है कि आवे और उनको टिकट दिया जा सके। दूसरी तरफ सिवान सदर के विधायक तथा बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने भी यह मान करके क्षेत्र में तूफानी दौरा प्रारंभ कर दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल उन्हें अपना अभियान अपना प्रत्याशी बनाएगी और उनको जो है इस बार टिकट मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पार्टी कार्यालय के द्वारा जो
सूची प्रकाशित की गई, उस सूची में अवध बिहारी चौधरी का नाम भी गायब है। विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो बड़े नेता हैं, वे आज भी मान रहे हैं कि अगर हैना साहब को हम लोग पार्टी से दरकिनार करते हैं, हैना साहब राजद के टिकट पे नहीं लड़ती हैं, तो पूरे बिहार में पार्टी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल हैना साहब जो है आज भी अपने वचन पे अडिग हैं और उनका कहना है कि किसी भी स्थिति में जो है मैं किसी दल के टिकट पे, किसी दल के सिंबल पे चुनाव लड़ने नहीं जा रही हूँ। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी और सिवान की आम आवाम, सिवान की सम्मानित जनता, सिवान के मेरे भाई और मेरे बहन मेरे साथ हैं और मैं चुनाव जीत करके इस बार दिखाऊंगी। बहरहाल आप मुझे मेरे पेज पे देख रहे हैं और आप इस रिपोर्ट से क्या सोच रहे हैं, कमेंट करेंगे और जरूर बताएंगे।